नमस्कार, मैं अमरीश कुमार। जनादेश के इस खास शो में आप सबका स्वागत है। रविवार को हम लोग स्वाद के सफर में बात करते हैं भोजन के तमाम व्यंजनों के बारे में। आज हम बात करने जाते हैं मछली को लेकर के। मछली किस तरीके से बनाते हैं, मछली कहाँ-कहाँ की होती है। उत्तर भारत में एक पूरा इलाका है मिथिला का, जहाँ मछली बड़े चाव से खाई जाती है। और जैसे दक्षिण भारत में आप गोवा को लीजिए, बंगाल को लीजिए और तमिलनाडु या तमाम कोस्टल एरिया के जो इलाके हैं, वहाँ मछली बड़े शौक से खाई जाती है। हालाँकि ये सावन का महीना खत्म हो चुका है, तो इस बार मछली पे भी लोगों ने शुरुआत मछली की भी कर दी है। आज हम इस मछली के बारे में जानेंगे और कैसे बनाते हैं ये भी बताएँगे। हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया है मछली बनाने का, लेकिन फिलहाल हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। आज हमारी मेहमान हैं अनुशक्ति सिंह, जो मिथिला के इलाके की हैं, इस समय रामगढ़ में हैं, रामगढ़ घूमने आई हैं। स्वागत है आपका अनुशक्ति सिंह जी। मैंने नमस्ते आपका सर। परिचय मिथिला के बारे में दिया। दरअसल मिथिला वो इलाका है जहाँ मछली को लेकर के कई तरह की कहावतें हैं। जैसे मिथिला की क्या पहचान, पोखर, माछ और मखान। ये जो कहावत है, वहाँ मछली का इतना शौक है लोगों को, तरह-तरह की मछलियाँ होती हैं। रोहू के अलावा नहीं, बहुत सारी और भी मछलियाँ होती हैं। हम चाहते हैं जी, थोड़ा पहले उस मछली के बारे में बताएँ, मिथिला की जो मशहूर मछलियाँ हैं। जी। मिथिला में बहुत तरह की मछलियाँ खाई जाती हैं सर। सबसे पहले तो रोहू तो मीठे पानी की मछली है जो सबको बहुत पसंद है। फिर एक मछली है भुना, भुना के बारे में बड़ी एक कहावत है, सड़लो भुना त रहो के दुना। मिथिला में कहते हैं, मैथिली में कहते हैं सड़लो भुना त रहो के दुना। मतलब सड़ा हुआ भी भुना मछली अगर सड़ी हुई भी है, तो भी स्वाद में रोहू से डबल होगी। तो अच्छा। भुना मछली हालाँकि आजकल बहुत कम मिलती है भुना मछली। फिर एक मछली है कवई, कवई के बारे में बाद में बताऊँगी पर 2-3 और मछली मतलब प्रकार की मछलियों के बारे में बात कर लें। मिथिला में सिंघी मछली बहुत खाई जाती है, ब्लैक कलर की, जो कैटफिश कहते हैं, कैटफिश प्रजाति की है। फिर मांगुर है, आजकल तो वैसे थाईलैंड मांगुर भी आने लग गया है, पर जो पतली छोटी वाली कैटफिश होती है, पतली वाली मांगुर, इसमें सिर्फ एक ही वो होती है, मांगुर का की बड़ी मतलब माँग होती है मिथिला में। फिर एक मछली है बुआरी। बुआरी के बारे में कहा जाता है कि वो जितनी लंबी उतनी स्वादिष्ट, और असली अगर लंबी बुआरी मछली में एक्स्ट्रा तेल डालने की जरूरत नहीं होती। बुआरी मछली की कुटी के पीसेस को उसमें इतना तेल होता है कि उसी में वो तल जाती है। बुआरी मछली मतलब मेरी मम्मी कभी-कभी कहती थी कि 3-3 4-4 फीट ऊँची बुआरी मछली मिल जाती है कई बार, जो बहुत पुरानी होती है। वो अक्सर धान के खेतों में ज़मीन के नीचे जो पनिया मिथिला में बहुत सारा चौर और चाचर बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जी। धान की जो नमी वाले खेत होते हैं उसमें बुआरी मछलियाँ छिपी होती है। तो बुआरी मछली है, और एक छोटी मछली है पोठी, और एक मछली है बचवा। उसको अक्सर लोग कहते हैं कि बचवा जो है वो रोहू का बच्चा होता है, पर नहीं, ये एक दूसरी प्रकृति की मछली है जो मुश्किल इतनी लंबी होती है, अराउंड 3-4 इंच लंबी होती है और पतली होती है। उसमें भी कांटे नहीं होते हैं, बस जैसे ट्राउट फिट होता है उसमें सिर्फ एक ही मेन रिब होता है। उसके अलावा बचवा में नहीं होता, और बचवा बड़ी स्वादिष्ट मछली होती है, उसको अमूमन तल करके वो लोग खाते हैं। और वो जो झींगा जिसको कहते हैं प्रॉन्स, उसका जो जी। बेबी प्रॉन्स होते हैं वो मिथिला में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बेबी प्रॉन्स। तो मिथिला में ये जो कुछ प्रकार की मछलियाँ हैं वो बहुत खाई जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा। हमें लगता है कि मिथिला में जो रोहू, जैसे हम लोग क्या, जो रोहू होती है, हमारे यहाँ नदियों का पानी इतना खराब हो चुका है, गोमती नदी लखनऊ में, उसकी जी, कोई मछली जी, खाई नहीं जाती है। हमारे यहाँ जो आती है, घाघरा से आती है मछली, या फिर जी, तालाब जी, से आती है। वो तालाब है आसपास में जिसमें रोहू पसंद की जाती है। अब तो बहुत सारी मछलियां पाली जाने लगी हैं। जी, रोहू जी। की स्थिति, आप मिथिला में रोहू का प्रचलन कैसा है? क्योंकि पूरे दक्षिण भारत कोस्टल एरिया में रोहू नहीं मिलती है। बांगड़ा मिलेगी, कई किंगफिश मिलेगी और भी मिल जाएगी। जी। देखिए, रोहू सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मछली है, क्योंकि रोहू का अबंडेंस है। होता क्या है ना कि देखिए बिहार में अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रही थी, तो बिहार में 1990 के आसपास लगभग 2 लाख तालाब थे, और अभी हम्म। आधे खत्म हो गए हैं, भरवा दिए गए हैं, फिर भी 1 लाख तालाब हैं। पूरे मिथिला में 9,000 से अधिक तालाब है, और सहरसा में लगभग 900 तालाब है। अकेले सहरसा में जहाँ 900 तालाब हैं, तो अभी भी, और पोखरों में रोहू मछली बहुत तेजी से, चूंकि रोहू का जो पीरियड है, मतलब बीज से एक हम्म। प्रॉपर हम्म। परिपक्व मछली, मतलब जिसमें 750 हम्म। ग्राम की मछली, मतलब अराउंड आधा किलो, 450 से 1 किलो तक की रोहू होती है। बहुत बड़ी नहीं होती है, उससे पहले निकाल ली जाती है। इसमें बहुत समय नहीं लगता, इसमें 6-7-8 महीने में ये तैयार हो जाता है। तो जो मछलियाँ जल्दी तैयार हो जाती हैं उसमें से रोहू एक है, और रोहू चूँकि स्वाद के मामले में भी रोहू अ,
19 नहीं पड़ती है कहीं भी, मतलब एक अच्छी जो आसपास जो बाहरी मछली देखते हैं और बहुत सारी मछलियों की तुलना में, जैसे कि एक गरई माछ है, उसको कहते हैं आलू जैसा होता है, पर रोहू में तेल की मात्रा भी सही होती है और रोहू का स्वाद अच्छा होता है। तो रोहू की पर्याप्तता है मिथिला परिक्षेत्र में भी। पर मिथिला में अगर आप एक शुद्ध मैथिल खान-पान वाले से कहेंगे, तो मैथिल व्यक्ति जी। जो है वह तो या तो सबसे पहले तो सरलो भुना तो रहो के दुना कर देगा, भुना खोजने की कोशिश करेगा। भुना नहीं मिलेगा तो कवई मछली, लोग बहुत कवई मछली अराउंड वो भी 3-4 इंच लंबी होती है, चिपटी मछली होती है। और कवई के बारे में खास बात यह है कि कवई के पास गिल्स के अतिरिक्त अतिरिक्त भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और कवई अच्छा। के बारे में ये, हाँ, और कहते हैं ये इतनी देर तक जिंदा रहती है, मतलब मछली से पानी से निकालने के बाद भी, कि कवई मछली को पकड़ने वाला अपने पकड़ने वाले को देखती है, जो उसको काटता है उसको देखती है, इनफैक्ट तलना, मतलब हालांकि अतिशयोक्ति ही है, तलने वाले तक को देखती है, सिर्फ जो खाता है उसको नहीं जान पाती। तो कवई मछली बहुत देर तक जिंदा रहती है। और कवई मछली के बारे में लोग ये भी, मतलब मान्यता है या क्या, मैंने तो ऐसा नहीं देखा है हालांकि, कि कवई मछली उछाल इतनी ज्यादा भरती है कि बारिश के दिनों में पेड़ पर चढ़ जाती है। तो बड़ी मजेदार बातें हैं कवई मछली को। तो असली जो मछली खाने वाले मिथिला के आपको मिलेंगे, वो कहेंगे कि चौर चांचर, मतलब जो पानी वाले धान के खेत हैं, क्योंकि मिथिला में चाप अगर आप जानते होंगे तो चाप जो वो खेत है जो निचला इलाका होता है, दरियाई इलाका होता है उसका, उसी में दियारा और दरियाई इलाकों के बहुत सारे अबंडेंस में है वो दरियाई इलाके, तो उसमें धान की खेती होती है, नमी वाली, अक्सर बगुले भी हो। इसी वजह से वो जो विदेशी प्रवासी पक्षी बहुत पहुंचते हैं उन इलाकों में। तो उसमें वो सूहत मेरी माँ बताती है कि उनको सूहत से मारी हुई मछली, ताजा मछली बड़ी पसंद हुआ करती। तो वो शुद्ध मैथिल है, मछली की शौकीन है। सूहत होती है कि वो तीर से मारते हैं, मछली मारने वाले लोग तीर अच्छा। से मछली मारते अच्छा। हैं, ताजा, हाँ, तीर से मछली मारते हैं और ताजा ताजा निकालते हैं। जी। तो सूहत से मरी हुई कवई मछली विशुद्ध मैथिल मछली खाने वाले होंगे उनको बड़ी पसंद आती है। बिल्कुल, आपने एक अच्छी जानकारी दी। आप कभी बांगड़ा वगैरह आपने कोस्टल एरिया में खाया है? बांगड़ा जो मैक्रेल कहलाती है। आप जी पूरा कोस्टल एरिया महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक आप चले जाइए, जो एक मशहूर मछली और सस्ती मछली है। बहुत मछलियां हैं लेकिन बांगड़ा बहुत प्रचलित मछली है। पता नहीं आपने मैक्रेल उसको तो खाया कि गोवा नहीं? में मैंने खाया था, मैक्रेल, गोवा में मैंने हाँ, खाया गोवा में, था। हाँ, हाँ, हाँ। मैं एक चीज कहना चाहूंगी सर कि हाँ, एज ए मतलब लाइक मतलब मछली मतलब फिश जो a person who savors फिश, मतलब मुझे, चूंकि मुझे मछली खाना बहुत पसंद है, पर मुझे मीठे पानी की मछली का जो स्वाद होता है वो शायद हाँ, मुझे वो कोस्टल मछली के स्वाद में, जैसे आप ट्राउट ही देखिए, मीठे पानी की मछली है, मुझे उसका स्वाद बड़ा अनुपम लगता है। या फिर मैं रोहू वो पकाया चलते हुआ, पानी की है, वो चलता हुआ पानी हो ना, जो पालते भी है जी ना, जी पानी हमेशा चलते रहना चाहिए। जी नदी की जी जी हिमाचल की मछली है ट्राउट। और यहाँ रेनबो ट्राउट की इस समय काफी ज्यादा, यहाँ रेनबो ट्राउट पाला जा रहा है। जो रामगढ़ का इलाका है जहां मैं हूँ, जी जहां आप जी हैं, जी। वहां खूब सारे रेनबो ट्राउट के इस समय फार्मिंग हो रही है। तो वो अरे मछली वाह, का अरे स्वाद वाह, अलग है, एकदम अलग है, सही कहा आपने। लेकिन जी, बहुत सारी मछलियां, जो आप मैक्रल की बात कर रहे हैं, मैक्रल में वो समुद्री मछली जैसी स्मेल नहीं होती है, बाकी सब अच्छा में जी, होती है। मैक्रल, मैक्रल एक खास है। दूसरे उनके यहाँ एक दो मसाला होता है, काली मिर्च की तरह एक मसाला होता है जिसको डालते हैं तो जी, स्मेल खत्म हो जाती है। वो वहां का एरिया। लेकिन जो हमारे यहाँ का इलाका है, उसमें सबसे ज्यादा जी, पसंद की जाने वाली मछली रोहू है, कतला है। यहाँ महाशीर भी होती है, आपको ध्यान होगा, ये महाशीर का भी इलाका है। और जी, जी। हमें लगता है कि आपके यहाँ जो है रोहू, रोहू को हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन आप बंगाल चले जाइए, वहां हिल्सा है, और हिल्सा है पद्मा की हमारे हिल्सा यहाँ भी, बहुत। अच्छा। हमारे यहाँ भी लोहू प्राइम फिश नहीं है। आपको जैसे कि आप मुझे हम्म, ही दें, आप एक ऑप्शन दें कि बचवा खाओगी, तला हुआ बचवा हम्म, जो है, तली हुई बचवा हम्म, मछली, मैं किसी भी हम्म, दिन रोहू रोहू से ऊपर प्रेफर करूंगी, बड़ी स्वादिष्ट। आप मतलब ट्राउट के नजदीक अगर कोई स्वाद है तो मेरे लिए उस बचवा मछली का स्वाद है। बड़ी चमकती हुई सी एकदम सफेद। एक तो सिल्वर मछली आने लग गई है जो नकली रोहू के तौर पर काफी चमकती है, स्किन उसकी बहुत हम्म, चमकती है, मिथिला में बहुत हम्म, बिकने लग गई है हम्म, आजकल। थोड़ी सस्ती होती है तो लोग बहुत खरीदते भी हैं। पर नहीं, बचवा वो बड़ी नहीं होती, पतली छोटी मछली होती है, पतली मछली होती है और इतनी स्वादिष्ट होती है। तो आप मुझसे कहेंगे तो मैं रोहू का अगर ऑप्शन मिल जाएगा तो मैं बचवा खाना पसंद करूंगी। देसी मांगुर मुझे बहुत पसंद है। मैथिल लोग देसी मांगुर, कवई, बचवा ऐसी मछलियों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। रोहू उनके लिए एवरीडे की मछली है कि चलो और कुछ नहीं तो रोहू ले आओ, क्योंकि स्वाद भी इसका ठीक होता है। बिल्कुल। तो आपने जी जैसे हमारा कहना है मछली बहुत तरीके से बनती है। आज हम एक मछली बना रहे हैं, जी जिसमें खास करके रोहू मछली है।
जी, अब जी, मेरा आपसे एक और सवाल है, आपने रोहू मछली खाई, एक मछली हमने भी बनाई, जो आपने जी, देखा अभी। उस जी, मछली को आपने खाया, उसका स्वाद था, वो सरसों की ग्रेवी में बनी थी। आपको जी, ये जी। मछली लगी कैसे, जो आपने मुझे खाई है? मुझे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगी। आप और आपने एक बड़ी कमाल की चीज़ ये की कि आपने मछली हुँ, में कोकम डाला। हमारे जी। मिथिला में कोकम नहीं डालते हैं, टमाटर को बहुत भूनते हैं। एक्चुअली हुँ, दरअसल खटास खटरूस उसको कहते हैं हम लोग मैथिल में हुँ, खटरूसपना कहते हैं, थोड़ा कनिटा खटरूस कह हुँ, दी मैथिली में अगर मैं कहूँ तो। तो खटरूसपना जो है, हम लोग टमाटर के ज़रिए, देसी टमाटर के ज़रिए लाने की कोशिश करते हैं। हुँ। और चूँकि आपने कोकम डाल के इसको एक नया फ्लेवर दिया हमने जो बड़ा ही आपने स्वादिष्ट देखा नहीं, फ्लेवर। चेरी चेरी टमाटर भी हमने डाला, चेरी टमाटर और हाँ, कोकम। कोकम कोस्टल जी, एरिया का, कोकम मैं लेके आया था, कोकम से खटास जी, आती है। या दही जी, का भी जी। इस्तेमाल होता है। दही का पता नहीं आपके यहाँ होता है कि नहीं, हम लोग के यहाँ दही का हमारे भी यहाँ दही इस्तेमाल का होता इस्तेमाल नहीं होता है, हमारे यहाँ मछली को ही मतलब टमाटर को ही बहुत ज़्यादा भून करके और चूँकि है। अच्छा, टमाटर भून में करके। हुँ, ग्रेवी को खूब हमारे यहाँ पतली ग्रेवी बनती है। मछली की ग्रेवी जो है बहुत मोटी नहीं होती है। थोड़ी हल्की हुँ, पतली होती है मछली की ग्रेवी। अ, उसको सरसों के मसाले को, राई के मसाले को बहुत भूना जाता है प्याज के पिसे हुए प्याज के साथ और उस ग्रेवी को टमाटर के साथ बाद में उसमें टमाटर और धनिया का पत्ता देखिए मछली का श्रृंगार है, वो डाल के आप उनको भूनिए और ग्रेवी थोड़ी पतली होती है, येलो रंग की ग्रेवी होती है और बंगाल में भी सरसों की मछली बनती है, पर वह हुँ, मछली और मिथिला की मछली में बहुत फ़र्क है। जैसे बंगाल में प्याज डाल के और सरसों का पेस्ट डाल करके सीटी लगाते हैं कुकर में अक्सर, हुँ, भापते हैं। हुँ, वो हुँ, भापा नहीं जाता है। हमारे यहाँ मछली के पीसेस को पहले तो तल लिया जाता है, हुँ, नमक, मिर्ची और लहसुन में हुँ, हल्का-सा लपेट करके तल लिया जाता है और फिर उसके बाद लहसुन, प्याज और राई के पेस्ट को और मिर्च के पेस्ट को खूब भूना जाता है। फिर उसी में टमाटर भुना जाता है, धनिया का पत्ता डाला जाता है और ग्रेवी थोड़ी पतली की जाती है। फिर मछली डाल करके उसको 2-3 उबाल तक पकाया जाता है। इतना पकाया जाता है कि मछली टेंडर हो जाए, रस घुल जाए हुँ, और मछली टूटे ना। ये बड़ा ज़रूरी बिल्कुल, है। ये ख़ास बात। टूटना तो जी, बहुत ज़रूरी मामला है कि टूटनी नहीं चाहिए, चाहे हिल्सा जी, हो, चाहे रोहू। आपने जो रोहू बताया ना जी, ग्रेवी, बंगाल में 2 ग्रेवी होती है, एक व्हाइट ग्रेवी, जी, व्हाइट सरसों वाला ग्रेवी में भी बनाते जी, हैं मछली, जो आपको कई जगह एकदम सफ़ेद, और जो हम लोग जी, जी, बनाते हैं वो पीलापन लिया जाता है, पीला, पीला लाल जी, और जी, लाल और पीलापन, काफ़ी जी, डार्क जी, पीलापन होता है, पीली सरसों का ज़्यादा जी, इस्तेमाल होता है और एक जी, तीखापन होता है। इस मछली जी, में जो जी, हम जी। लोग ने क खाई है मछली, उसमें देखिए एक तीखापन आएगा, सरसों का तीखापन आएगा। हाँ, लेकिन वो जो आप आप बहुत नज़दीक जापानी एक जी। टेस्ट आता है, हुँ। जापानी टेस्ट है एक उसको मैं भूल गई, बड़े बड़ी उसकी सॉसेज़ बनती है, मतलब उसका टूना की चटनियाँ बात, बड़ी टूना की बात कर रही हैं आप, नहीं, नहीं, टूना की? नहीं, अच्छा, जापानी एक वो बड़ा वसाबी वसाबी जो होता है अच्छा, ना जापान का, अच्छा। जो एकदम बिल्कुल हुँ, चट हुँ, से आपके सेंसरी ऑर्गन्स पर हुँ, लगता है, वो हुँ, मछली का जो हुँ। में जो राई का तीखापन है ना, वही वो एकदम खटाक से आपको लगता है। जो कासुंदी का जो स्वाद आता है ना हाँ, बंगाल में जो कासुंदी का, कासुंदी, हाँ। हुँ, हुँ। वो बहुत हमारे यहाँ क्लोज़ है। हमारे यहाँ जी, वो बहुत कासुंदी है, क्लोज़ है। यहाँ पे भी रखी है, हम लोग उसका इस्तेमाल जी, करते हैं और रेगुलर करते हैं जी, कासुंदी जी, का। जी, उसका जो जी। स्वाद है बहुत अलग होता है, ठीक कह रहे हैं आप। जी, तो मिथिला की मछलियाँ उस स्वाद के नज़दीक होती हैं। और इसको हम लोग ठंडे बिल्कुल, मसाला उसको सरसों को ठंडा मसाला कहते हैं, तो ठंडे ठंडा मसाले में मसाला कहते हैं। जी, हुँ। जी, जी। आप एक बार और बता दीजिए, ठंडे मसाले में नॉन-वेज के अलावा वेज भी बनता है मछली के अलावा। कुछ हाँ, आपको भिंडी पता है? बनती है हमारे यहाँ, जैस भिंडी, हाँ, बैंगन, अदौड़ी की सब्ज़ी बनती है, हाँ, ठंडे मसाले में। तो ठंडे ये मसाले बहुत में। कम जी, लोगों को पता है। हम लोग क्या आलू सेम जी, जो है, ठंडे सेम मसाले भी में बनता ठंडे है। मसाले है। जिसको जी, कच्चा अचार मसाला भी है, बनता ठंडा है ठंडे मसाला के मसाले में। हाँ, तो जी, वो लोगों को पता नहीं कि अगर मछली नहीं खाते हैं, तो वो लोग सेम, बैंगन, आलू इस सब का भी इस्तेमाल करते हैं। भिंडी खा सकते हैं, बहरहाल भिंडी तो हमारे यहाँ हाँ, ठंडे भिंडी मसाले में ही बनती है। जी। बिल्कुल, भिंडी तो आपने भी बहुत अच्छी बनाई थी। भिंडी आपने जो कल जी, कुरकुरी भिंडी बनाई थी, वो भी बहुत शानदार थी। एक मछली हमने भी बनाई, जो आपने देखा जी, अभी। उस जी, मछली को आपने खाया, उसका स्वाद था, वो सरसों की ग्रेवी में बनी थी। आपको जी, ये जी। मछली लगी कैसे? मैं अमरीश कुमार, स्वाद के सफ़र में फिर आपका स्वागत है। आज हम 2 तरह की मछली बनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में आज हम बताएँगे आपको। उसमें एक मछली है रोहू, जिसके बारे में बताएँगे रोहू। इसको मैरिनेट करने के लिए हम एक कटोरी में हल्दी लेंगे, उसके अलावा अजवाइन लेंगे, नमक लेंगे और नींबू, एक नींबू का इस्तेमाल करेंगे। एक नींबू काट के डालेंगे पूरा। नींबू डालने के बाद पूरा नींबू इसमें काट के डाल देंगे। मछली में होता ये कि अजवाइन से उसका टेस्ट, स्वाद भी बढ़ जाता है और पाचन की दृष्टि से भी बहुत बेहतरीन माना जाता है। नींबू और हल्दी
ये परंपरागत रूप से इसी से हम लोग मैरिनेट करते आए हैं और इसमें हम लोग सरसों के पेस्ट में आज बनाने जा रहे हैं। सरसों के पेस्ट में ये मछली बनेगी। हल्दी अब डाल दी गई, अब इसको ऊपर से छिड़क करके मैरिनेट किया जाएगा थोड़ी देर के लिए। इसको कम से कम आधे घंटे तक हम मैरिनेट करेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। ये आप देख रहे हैं, अब ये मछलियाँ पूरी तरह मैरिनेट हो चुकी हैं। ये रोहू के पीसेस हैं और ये है बासा मछली। इसको कम से कम 30 से 40 मिनट तक हम इसको रख देंगे, उसके बाद दूसरी प्रोसेस शुरू करेंगे। अब दूसरा चरण शुरू होता है मछली बनाने का, जिसमें मछली का मैरिनेशन हो चुका है। उसके बाद उसके मसालों की तैयारी अब आपको दिखाते हैं। ये है सरसों का पेस्ट, बगल में ये है, ये कोकम कहलाता है, जो खटाई की जगह इस्तेमाल होता है। तीसरा चेरी टमाटर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हरी मिर्च, ये हरी मिर्च को काट करके पहले छौंके के लिए तैयार करेंगे। ये चेरी टमाटर है। उससे पहले मछली को हम फ्राई करने जा रहे हैं। मछली को फ्राई करने के बाद ये प्रोसेस और आगे बढ़ेगी। अब मछली के लिए जो तेल हम फ्राई करने जा रहे हैं, उसका तेल देखिए गर्म हो गया है और अब इसमें मछली डाली जाएगी। ये मछली चावल के आटे में लपेटी गई है और ये देखिए, ये इसको एक एक करके डालेंगे। ये रोहू मछली है और रोहू मछली को थोड़ा हल्की आंच पे फ्राई की जाएगी। फ्राई करने के बाद इसकी ग्रेवी और बाकी आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। ये धीरे धीरे सारी मछलियाँ फ्राई हो जाएंगी। हल्का सुनहरा होने तक इनको हम फ्राई करेंगे। उसके बाद एक एक करके 4 या 5 पीस एक बार में डालेंगे और फ्राई हो जाएगी। मछली फ्राई हो रही है और आधे से ज़्यादा मछली फ्राई हो चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जैसे जैसे फ्राई होती जा रही है, इस टिश्यू पेपर पे इसको रख करके थोड़ा सुखा लेते हैं। और ये इसका मूड़ा है, रोहू का मूड़ा। मिथिला के लोग रोहू का मूड़ा पसंद करते हैं, इसलिए सरसों की ग्रेवी में इसी एक बनाया जाए। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। ये सरसों का पेस्ट हमने इसमें डाला है, सरसों के तेल में डाला है, मंगरेल और सरसों का पेस्ट डाला है। इसके बाद हम इसमें कोकम डालेंगे, उसके अलावा मिर्च और चेरी टमाटर। ये जो मछली हमारी रोहू मछली जो है, जो फ्राई हो चुकी है, उसको जब ये मसाला पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, जब इसमें तेल छोड़ने लगेगा मसाला, तब उसके बाद डालेंगे। उसके बाद बाकी मसाले डालेंगे। हमारा मसाला तैयार हो चुका है, इसमें देखिए तेल छोड़ चुका है, इसमें चेरी टमाटर डाल दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद पानी डालने के बाद उसके अंदर मिर्च डालेंगे, ताकि मिर्च लगे नहीं, और मिर्च डालेंगे। अब मछली का जो मसाला है, इसके अंदर जो पानी डाला उसमें बॉयल हो चुका पूरी तरीके से। अब इसमें धीरे धीरे एक एक करके मछली हम डालते जाएंगे। मछली इस तरीके से डाल रही है ताकि टूटे नहीं, और इसको बनने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा। उसके बाद इसकी गार्निशिंग। ये सारे पीस धीरे धीरे करके, ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई पीस टूटने ना पाए। यही खासियत होती है रोहू जैसी मछली को बनाने और उसको परोसने के बीच। बहरहाल आज मछली के इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले रविवार फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद अनुष्का।